नमस्कार साथियों, मैं एससी शर्मा एक्यूप्रेशर एवं पीएलआर थेरापिस्ट हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पहले आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में बताएंगे, फिर उसके बारे में एक केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे। यानी पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम चेतन मन होता है, अवचेतन मन होता है और शरीर होता है। यानी अवचेतन मन तो हमारे साथ ट्रेवल करता है, पर शरीर और चेतन मन जो है वो यहीं रहता है। पर अवचेतन मन जो हमारे साथ जाता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, उसमें हम मेमोरी रिकॉर्ड, जिसको कार्मिक रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, वो देखते हैं, उसे खोलकर देखते हैं। आमतौर पे ये पाया गया कि ध्यान मुद्रा में जाकर भी हम अवचेतन मन को ले जा सकते हैं कार्मिक रिकॉर्ड देखने के लिए। और ये एक तरह से आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है। यानी शरीर से बाहर सूक्ष्म शरीर से बाहर जाकर सब कुछ देखता है। और ये हमारे सपनों में भी, ड्रीम से आते हैं, उसमें भी तो अवचेतन मन जो है बाहर जाता है और वो जाके देखता है। कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड में फर्क क्या है? कॉन्शियस माइंड में आमतौर पे जो मेमोरी है वो केवल 10% रहती है। अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरी 90% रहती है। जो कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड में आमतौर पे एक एडल्ट की तरह, प्रौढ़ की तरह व्यवहार करता है, जब अवचेतन मन में एक बालक की तरह व्यवहार करता है। चेतन मन में लॉजिकल है, वो लॉजिकल करता है, तार्किक करता है, हर चीज की कारण जानना चाहता है। जबकि सबकॉन्शियस माइंड में एक बच्चे की तरह व्यवहार करता है, एक फ्रेंड की तरह व्यवहार करता है, जो भी कहा जाता है वो सब मान लेता है। चेतन मन में हर चीज में वो डाउट करता है, हर चीज में प्रश्न पूछता है, हर चीज एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। जबकि अवचेतन मन में कोई डाउट नहीं रहता, जो भी आप कहते हैं वो उसे एकदम अक्सर स्वीकार कर लेता है। तो इसमें हिप्नोसिस में हम दोनों माइंड को, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, दोनों को हम एक्टिवेट करते हैं, ताकि उससे पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी अच्छी तरह हो पाता है। अब आइए केस स्टडी पे बात करें। केस स्टडी में हमने एक लड़की का केस स्टडी किया पीएलआर में। उसका नाम था सरिता, नाम बदल दिया गया है, उम्र है 24 साल। और उसको हमने बैठ के पीएलआर सेशन किया शाम के 6:30 बजे। अब हिप्नोटिक सेशन के बाद उसे एस्ट्रल लाइफ ट्रेवल में ले गए, जो आसानी से गया। और पिछले जीवन में फोकस करने के बाद यह पाया कि वो क्रिश्चियन है और उसका पति का नाम विलियम्स था, जो दूर लड़ाई में गया हुआ था। बाद में खबर आई कि उसकी किसी ने हत्या कर दी। और ये हत्या कर दी थी, ये एक अफगानी मुसलमान ने की थी और वो जॉर्डन में रहती थी। तो उसके बाद आकर उस अफगानी मुसलमान ने इस पर भी, सरिता पर भी कब्जा कर लिया और उसकी सारी प्रॉपर्टी जो हत्या ली थी। पर बाद में ये देखा कि उस सारी प्रॉपर्टी में खंडहर बन चुका है और वहां पर एक चुड़ैल रहती है। और वो चुड़ैल जो है काले रंग के कपड़े पहनती है, आगे से गंजी है, और वो उसी में बार बार वो उसमें दिखाई देती है। उसको इस जीवन में भी उस चुड़ैल जो है सपनों में बार बार आती रहती है। उसे कई बार हाथों में मेहंदी लगे हाथ दिखते हैं, जैसे वो अपने हाथ देख रही है। कभी वो बैलगाड़ी देखती है, कभी वो दासियां देखती है। इस तरह उसे बार बार सपने आते हैं। इस जन्म में लौटने के बाद भी ये पाया कि जीवन में भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, कोई ना कोई समस्या आती ही रहती है जीवन में, आसानी से उसे कुछ नहीं मिलता। बहुत फोबियाज हैं, डर हैं। कभी हाइट से डर लगता है, कभी पानी से डर लगता है, और ये डर जो है बार बार उसके जीवन में आता ही रहता है। और उसके बाद ये डर है, कभी आग का डर लगता है, कभी जानवरों के चिल्लाने की आवाज बार बार आती है, और उसके बाद कई बार कुत्ते की लाश उसे बार बार दिखाई देती है। हेलमेट से डर लगता है, स्कूटर से डर लगता है, और जीवन में बहुत गुस्सा आता है, बार बार झगड़ने का विचार करती है और झगड़ा हो ही जाता है।
यानी इन सब बातों को हमने, जितनी भी बुरी यादें थी या बुरी बातें थी, उन सब को इकट्ठा करके हमने बैग में डाला, बैकपैक में डाल दिया, बैगेज में डाला, और उस बैगेज को हमने दूर धरती के गर्भ में फेंक दिया जो लौट के वापस नहीं आ सकता था। उसके बाद धीरे धीरे करके इस कन्या ने भी सभी लोगों को माफ कर दिया, जिसने भी कोई दुराग्रह किया था उसके या कोई भी बुरा किया था, व्यवहार किया था इस लड़की के प्रति, सबको इसने माफ कर दिया। उसके बाद धीरे 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 करके लौट आया था। ये सारा प्रोसेस करीब 1 से सवा घंटे में लगा और वो लौट के आ गई। अब उसे फॉलोअप में देखा, अब उसे कोई सपने नहीं आते, प्लस जितनी भी थकान थी उसकी, मानसिक और शारीरिक थकान, वो सारी दूर हो चुकी है। कोई भी टेंशन नहीं है मन में, अब कोई गुस्सा भी नहीं आता है, सारा कंट्रोल कर लिया गया है। घर में और जॉब में अब उसकी रिलेशनशिप बिल्कुल नॉर्मल है। जो उसके पीठ में पेन हो रहा था, बैक पेन हो रहा था पीएलआर के दौरान, वो अब नॉर्मल हो गया है। अब पूरा जीवन व्यवस्थित सा होने लगा है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर और नए केस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।